हेलो एवरीवन, दिस इज नीलिमा। वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक फ्लो। आज हम लोग एक ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टैरिफ के डर से अच्छा खासा गिर गया है। ऑल टाइम हाई से हम लोग देखेंगे तो अराउंड 60% गिर चुका है। ठीक है, तो किस लिए गिरा है एंड आगे इसका क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली डिस्कस करेंगे। एंड मैं चार्ट दिखाऊंगी, चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो स्टॉक के बारे में बोल रही थी वो सोनाटा सॉफ्टवेयर, आप लोगों को तो स्क्रीन देख के पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि मैं एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से मतलब काफी ज्यादा फॉलो करती हूँ। वो की सस्ता में खरीदो महंगा में बेचो, सस्ता में खरीदो महंगा में बेचो, सस्ता में खरीदो महंगा में बेचो। कौन सा स्ट्रैटेजी है? ये रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है कि हम लोग को रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी कब मतलब खरीदना सही रहता है, जब सपोर्ट के पास हो तो सपोर्ट के नीचे हो। लेकिन सपोर्ट के नीचे हो तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर ब्रेकआउट दे दे तो खरीदना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन दे दे तो कंपनी में कुछ दिक्कत है, नहीं खरीदना चाहिए। वो उसके नीचे भी मतलब जो सपोर्ट था उसके नीचे चला गया तो मे बी ये और जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ और जा सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं जा सकता, लेकिन अब अगर आप फंडामेंटली सही कंपनी को चूज करेंगे तो उसका जाने का चांसेस 90% कम हो जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को सही लगे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। आप लोग को सही लगे तो आप लोग पोजिशन बनाइएगा, नहीं तो इग्नोर कर देगा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे अभी कहाँ पे चल रहा है, 364। ठीक है, मैं जब दी थी अराउंड 400 कुछ समथिंग चल रहा था। अभी उससे भी मतलब नीचे आ गया है। और अभी 2-4 दिन से जो टैरिफ का बात चल रहा है, जो टैरिफ का ये आईटी कंपनी और जो टैरिफ का बात चल रहा है वहां से ये ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट का फॉल हो चुका है। 70-80 पॉइंट मतलब कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 15-16% का ये फॉल हो चुका है अभी मतलब 1 वीक में। समझ रहे हो? और यहाँ पे हम अगर हम लोग ऑल टाइम हाई पे देखेंगे, ऑल टाइम हाई पे देखेंगे, ये आपका हो गया ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 58 मतलब 58-60% का फॉल हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इसका फंडामेंटली देखेंगे फॉल क्यों हुआ है, वो सारा चीज मतलब जानने को ट्राई करेंगे। जैसे मैं बताई यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है, यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। ये देखिए यहाँ पे नीचे आया था, फिर ऊपर लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लगाया। ठीक है, अभी एक सेकेंड, अभी इसका सपोर्ट तोड़ के नीचे पूरा आ गया है। ठीक है, और हम लोग का 200 जो डीआईएम है उसके भी नीचे है। उसके बाद ये हम लोग का V200 कंपनी में लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन मतलब अगर देखेंगे तो ये V200 कंपनी है। क्यों नहीं आता मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो 200 का लाइन, ये लाइन है 200 लाइन का, उसके नीचे भी है। और आपका जो V20 का जो स्ट्रैटेजी होता है तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक बार यहाँ पे बना था, उस दूसरा बार यहाँ पे बना था, और तीसरा बार यहाँ पे बना था। लेकिन यहाँ का बाइंग जोन अभी तक आया नहीं, जो इसका बाइंग जोन है 330। ठीक है, और इसके ऊपर का जो V20 बना था तो उसके काफी नीचे आ चुका है, तो अभी V20 एक्टिव है। ठीक है, अभी एक्टिव है। यहाँ पे जैसे आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक लोडेड है, यहाँ पे आएगा तो मैं और थोड़ा मतलब उसको एवरेज करने का ट्राई करूंगी। यहाँ पे अगर आता है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे आएगा, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छा वाला बात है, मुझे एवरेज करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग जैसे कि मैं दो स्ट्रैटेजी बता दी, V20 का हो गया, आपका रेंज बाउंड का हो गया, और दूसरा सारा स्ट्रैटेजी अगर एप्लीकेबल होता भी है तो क्योंकि ये भी 200 स्टॉक है तो हम लोग यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे आपका नॉक्स का हो गया, एसएमए का हो गया, ये सारा स्ट्रैटेजी हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी फंडामेंटली देखने के लिए कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन ये 7% अराउंड गिर गया था, एक दिन में 7%। और उस दिन काफी मतलब मार्केट भी गिरा था। और टैरिफ के चलते अभी ट्रम्प जो स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं तो टैरिफ के चलते काफी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आपको टैरिफ से डर है तो ये स्टॉक से आप दूर ही रहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो अच्छा स्टॉक होता है बैड न्यूज के साथ आता है। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे, ये मतलब सही पॉइंट लगे तब लीजिए, नहीं तो इग्नोर करिए। मैं आप लोग को कोई लेने का मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। मैं सारा चीज हम लोग स्टॉक के बारे में बस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है 52 वीक लो 286 है, बहुत ज्यादा मतलब दूर पे नहीं है। जो 365 चल रहा है इसका लो है 286। उस पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 करोड़ के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 428, आरओसी 29.1%, जो कि बहुत अच्छा वाला बात होता है। आरओई 27.3%, ये भी बहुत अच्छा वाला बात होता है। ठीक है,
उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी जो कि 0.30% है, हम लोग यूजुअली फिल्टर में लगाते हैं V200 के लिए 0.25% रहना चाहिए, इसीलिए ये स्टॉक अभी V200 पे नहीं आता है। लेकिन आई कैन इग्नोर दिस डेब्ट टू इक्विटी जो 0.0 मतलब 0.5% है, तो मैं उसको इग्नोर कर सकती हूँ, मैं इग्नोर कर सकता हूँ। अगर आप लोग इग्नोर करना चाहें तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा मतलब ये कंपनी क्या करता है, ये आईटी कंपनी है। ठीक है। Sonata Software Limited primarily engaged in business providing IT services and solution to its various customer, the US of America, Europe, Middle East, Australia and India। ये सब जगह में ये मतलब कंपनी है। ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो ये सारा पॉइंट्स मैं ऑलरेडी नोट डाउन करके रखी हूँ, तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी, यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो थोड़ा नीचे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसका अगर हम लोग पी देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, एक महीना का अगर हम लोग देखते हैं तो जो कि अराउंड 24 के नीचे है, और मीडियम पी 28 है, तो मतलब कम ही है, तो अच्छा वाला बात है। 6 मंथ के लिए भी कम है, ये भी अच्छा वाला बात है। 1 ईयर के लिए कम है, ये भी सही है। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, मतलब सारा कम ही है, जो जितना रहना चाहिए। यहाँ पे 10 इयर्स का ज्यादा है, 10 इयर्स दिखना भी नहीं चाहिए। 5 इयर्स का मतलब 27 अराउंड है ऑलमोस्ट, मतलब उसके आसपास, मतलब 24 23 में है, तो ये भी अच्छा वाला बात है। ठीक है। और प्राइस चार्ट का अगर हम लोग थोड़ा देख लेंगे जो 1 मंथ का, क्योंकि अभी रिसेंटली हालांकि बहुत फॉल हुआ है, 300 एंड कुछ 65 चल रहा है, और कहाँ से फॉल हुआ था, 430-40 से फॉल हुआ था, तो इसीलिए चार्ट इस तरह दिख रहा है। 6 मंथ का हम लोग देख लेंगे तो 6 मंथ में ऐसे दिख रहा है। 1 ईयर का, 3 ईयर का एंड 5 इयर्स का। तो 5 इयर्स का मतलब काफी, मतलब 800 तक चला गया था, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट मतलब पूरा 50% से कम ही है। मैं आप लोगों को दिखाई 60% अराउंड ये फॉल हो चुका है। अभी तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि सारा रेडी फॉल वाला रैली चल रहा है, सारा नीचे आ रहा है, सेंटीमेंट भी वैसा है, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे फॉल हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है इस टाइप का जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको लेने के लिए। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आप लोग बीएस स्टूडेंट हो तो बहुत सेफ मतलब ट्रेड लेना है तो आप V80 में ट्रेड करिए, क्योंकि ये V200 कंपनी है, V80 में बहुत सेफ हो जाते हैं। लेकिन मैं जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे स्टॉक में, जैसे V200 स्टॉक था, और उसमें हम लोग 40% 50%, जेपी पावर का अराउंड 60% वैसे बुक किए थे, वो सारा कोई मतलब भी मतलब 80 कंपनी में नहीं आते थे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनी हैं जिसमें कि बहुत जल्दी टारगेट दे देते हैं, और मैं छोटे कंपनी भी, बड़े कंपनी के साथ, स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ छोटे भी कंपनी को भी मैं प्रिफर करती हूँ। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कौन में अभी कुछ भी पॉइंट्स नहीं दिया है। कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, बहुत सही बात है। कंपनी हैज गुड रिटर्न टू, ये तो हम लोग देख लिए। मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड पे करेगा नहीं करेगा, ये पे करता है कंपनी। मीडियम सेल्स ग्रो 70% ऑफ लास्ट 10 इयर्स, ये बहुत सही बात है। ठीक है। यहाँ पे उसका पीयर कंपनी मतलब कंपैरिजन करेंगे, उसके आसपास का जो कंपनी है, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, मतलब सारे आईटी कंपनी का, विप्रो हो गया, मतलब टेक महिंद्रा हो गया, माइंट्री हो गया, ये सब का मतलब अगर देखेंगे तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में 23.87 पीई है, एंड मीडियम पीई जो है 30% है, और सारा मतलब बाकी सारा देखेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस अभी थोड़ा कम है, पास पास में है। तो ये मतलब अच्छा ही है, इसका पी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छा ही है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग अगर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है 2965, और यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट मतलब सेम सेम है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि कोई कम नहीं हुआ है। ठीक है। उसका प्रॉफिट एंड सेल्स हम लोग देखेंगे तो इसका सेल्स जो 2014 में था 1566 करोड़ का जो सेल्स था, आज के दिन मतलब 2025 में ये पूरा बढ़ के तो लास्ट 12 मंथ का अगर देखेंगे तो 10,595 हो गया, काफी गुना मतलब हो गया है। और यहाँ पे हम लोग इसका प्रॉफिट देखेंगे, अभी टीटीएम का प्रॉफिट देखेंगे 428 करोड़ है, जो कि अभी का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे 452 जो 2023 में जनरेट किया था, उसके बाद थोड़ा ये 2024 में थोड़ा कम हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पास है, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पास ये होते हुए भी स्टॉक 60% गिरा है। आप लोग सोचिए, जो कि एक टाइम पे 800 तक भी चला गया था, अभी पूरा 60% गिरा है, और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है। समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये लोग के पास अभी कंपनी में 1600 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1678 करोड़ का रिजर्व अभी है, और बोरोइंग है जो कि 516। ठीक है। बोरोइंग है जो 516, तो ये ठीक है, ये लोग के पास ऑलरेडी पैसा है, और ये लोग लिया हुआ है तो उतना आराम से पे कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
तो कैश फ्लो यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है 644 है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है तो वो पॉजिटिव है, तो दिस इज गुड। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंसर्निंग की बात है कि जो कि पब्लिक है, मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि 30% के नीचे, लेकिन ठीक है चलेगा, आसपास है 35% आप लोग का पब्लिक होल्डिंग है। और बाकी आप लोग का जो एफ आई डी आई है 28% मतलब आपका प्रोमोटर है। ठीक है, एफ आई हो गया 9%, 9.68%, एंड डी आई आपका 25.55%। तो ओवरऑली मुझे तो ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, फंडामेंटली जो है कि ऑल टाइम हाई के पास है, इसका प्रॉफिट भी अच्छा है, मतलब जनरेट कर रहा है। अभी टैरिफ के चलते अभी रिसेंटली हालांकि 10-15% पूरा गिरा हुआ है। हम लोग जहां पे दिए थे तो वहां से मतलब अच्छा गिर गया है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बन सकता है। ठीक है, मैं कोई पहले बता दो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, एनालाइज करके मतलब जो मुझे दिख रहा है मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हाँ, और एक मतलब जैसे कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो एनएम स्टॉक टॉक इन्फो करके है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं यूजुअली जो मतलब एक्टिव होते हैं तो वो सब मतलब ट्रेड दिया करती हूँ। एंड अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट करी थी कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करके कमिंग 16 एंड 17 हम लोग का जन्माष्टमी है, और मैं पार्ट ऑफ इस्कॉन हूँ। तो मतलब इस्कॉन होते तो मुझे भी आदेश दिया गया है कि मतलब फंड कलेक्शन करे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी कि ज्यादा नहीं तो मतलब 1 रुपया भी आप डोनेट करते हैं तो बहुत मतलब बहुत सही वाला बात है। 1 रुपया भी डोनेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कैनर दी थी, और आप लोग जितना मतलब सारा टोटल जितना भी डोनेशन होगा, जैसे हो गया 10,000, 20,000, 30,000, जितना भी हो जाए, जितना डोनेशन होगा तो मैं इंटू टू करके मैं टेम्पल को दूंगी, और आपका पैसा के साथ मैं अपना पैसा इंटू टू, जैसे कि आप मतलब 10,000 दे दिए तो मैं और एक्स्ट्रा उसमें 20,000 ऐड करके मैं मतलब इस्कॉन को दूंगी, और आप लोग को सारा स्क्रीनशॉट वगैरह मैं पोस्ट करूंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे डोनेट किए हैं, जैसे कि 100 रुपीज, 106, ऐसे ऐसे करके 250। बहुत सारे लोग का डोनेशन आया है। जिन लोग का भी डोनेशन आया है तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दी, ताकि लास्ट में मुझे काउंट मिले कि कितना डोनेशन आया है, और उसके हिसाब से मैं इंटू टू करके वहां पे दूंगी। ठीक है, और जो लोग डोनेट किए हैं तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग देख रहे हैं मुझे, और जो लोग नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो अभी ये कंपनी अपकमिंग क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो सारा चीज मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं, कंपनी का वेबसाइट भी थोड़ा दिखा दूं। अगर आप लोग को ये कंपनी के बारे में और ज्यादा डीपली जानना है तो ये एक सोनाटा सॉफ्टवेयर डॉट कॉम करके है, तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके, यहाँ पे बहुत सारी चीज हैं जो कि आप लोग मतलब खुद ही जाके यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। ये कंपनी का वेबसाइट है, क्योंकि हर एक आईटी कंपनी का अपना खुद का वेबसाइट रहता है, तो उसका ये वेबसाइट है। वेबसाइट काफी अच्छा है, तो इसमें मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे अपकमिंग डेज में ये क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब इंपोर्टेंट होता है कि आगे इसका मतलब फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब चार्ट जीपीटी मैं बहुत यूज करती हूँ। चार्ट जीपीटी बोल रहा है क्योंकि ये बहुत फिल्टर करके आपको पॉइंट्स दे देगा। ये लोग आप भी यूज करते हैं, आप सॉरी आप भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको पूछी तो ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पार्टनरशिप, और ये चीज मैं वहां पे भी देखी थी। जैसे आप लोग का मैं बोली कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ये सारा चीज जो पॉइंट मतलब ये दिया है, तो ये सारा चीज मतलब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट मतलब चार्ट जीपीटी ने दे दिया। मुझे इसको पूरा पढ़ने मैं पहले वीडियो बनाने से पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी मुझे आपको एक मतलब पढ़ के यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये बोला माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पार्टनरशिप, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके है जो कि एंड टू एंड डेटा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि ऑल डेटा मतलब सारा डेटा एंड एनालिटिक्स टूल एक ही मतलब एक ही जगह में रहते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से मतलब पार्टनरशिप कर रहा है। और जो ये लोग का क्या है, आईटी का है। ये लोग रिटेल को प्रोवाइड करते हैं, अपने बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। रिटेल ये लोग का रिटेलर जो होते हैं ये लोग का कस्टमर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार का हो गया, बिग बाजार आप लोग जानते होंगे। जैसे कि हो गया कि मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड आता है, एच एन एम आता है, तो ये लोग अपना एक वेबसाइट यूज करते हैं। तो वेबसाइट तो वो लोग मतलब वो लोग तो क्लोथिंग ब्रांड है, वो लोग अपना वेबसाइट तो खुद डेवलप नहीं करते होंगे ना, कोई कंपनी को रिलाई करते होंगे, कोई कंपनी का मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसी तरह इसी कंपनी का काम ये है कि ये अपने रिटेलर को मतलब अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे और वो लोग यूज करें, और अपना सारा सपोर्ट वगैरह सारा प्रोवाइड करे। तो अभी क्या कर रहा है, पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब जैसे
जैसे हो गया विजुअल एनालिटिक्स के लिए हो गया, बिग डेटा के लिए हो गया, इंटीग्रेशन के लिए हो गया, सारा-सारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करता था। आप हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा-थोड़ा ये थोड़ा टेक्निकल मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा है, तो अगर आप लोग नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग जितना ईज़ी से ईज़ी हो पाए तो मैं समझाऊँ। जैसे कि कोई चीज़ मतलब बनाने के लिए आपको जैसे अगर आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए आपको सुरकी का चाहिए होता है, गिट्टी का चाहिए होता है, मतलब बालू का चाहिए होता है, तो बहुत सारे चीज़ सीमेंट चाहिए होता है, मतलब कंक्रीट के लिए छड़ चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ मतलब मिल के एक हाउस बनता है, राइट? उसी तरह कोई अगर आप सॉफ्टवेयर भी बनाते हो तो सॉफ्टवेयर के लिए उसका फ्रंट एंड चाहिए, मतलब बैक एंड चाहिए, उसका डेटा देखने के लिए, उसका विजुअलाइज करने के लिए, उसका इंटीग्रेशन पार्ट चाहिए। तो ये सारा चीज़ ना, ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके है, जो कि ये सारा चीज़ एक ही साथ है और ये यूज़ करके ये लोग सारा चीज़ मतलब कर सकते हैं। जो यहाँ पे बोला है सोनाटा एक्टिवली बिल्डिंग सोल्यूशन और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब ये आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो ये अभी उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ये बहुत अच्छा वाला बात है कि ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? विजुअल एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक ही सॉफ्टवेयर आपको इतना सारा सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि विजुअल एनालिटिक्स हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एआई पार्ट का हो गया, तो सारा चीज एक ही सॉफ्टवेयर में रहेगा। ये बहुत मतलब पॉजिटिव वाला बात है। उसका जेन एआई आप लोग जानते होंगे, अभी तो एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो एआई मतलब जेन एआई नहीं जानते होंगे तो एआई जानते होंगे। तो ये लोग मतलब अभी जेन एआई इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑफरिंग, मतलब जितने भी अपने कस्टमर को ये लोग जेन एआई इंटीग्रेशन मतलब करेगा और मतलब ऑफर कर रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा वाला बात होता है। प्लेटफॉर्मेशन 2.0 रोल आउट। तो ये क्या है कि जैसे कि आप लोग अगर मतलब एप्पल का ले लेते हैं, एप्पल मतलब बहुत कोई यूज करता है, तो एप्पल का क्या होता है कि मतलब आईफोन 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, तो कैसे ये आता है? जैसे कि प्रीवियस मतलब पुराना हो जाता है तो 6 मंथ 1 ईयर में दूसरा नया वर्जन आ जाता है। उसी तरह ये अपना नया वर्जन जो मतलब जो पुराना वर्जन को हटा के नया वर्जन कर रहा है, तो जिसमें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म थोड़ा फास्टर हो जाए, उसमें बहुत सारे एपीआई मतलब इंटीग्रेट होगा, एआई इंटीग्रेट होगा, तो ये थोड़ा प्लेटफॉर्म को ना और थोड़ा फिस्ट मतलब और थोड़ा पूरा मतलब फास्ट बनाएगा। और इसका मतलब जैसे कि हेल्प क्लाइंट अडॉप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, जैसे कि क्लाइंट को डिजिटल मतलब देख के अच्छा लगे तो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को मतलब ज्यादा करेंगे। जैसे कि आप लोग का मिंत्रा हो गया, तो मिंत्रा कितना अच्छा फास्ट चलता है, उसी तरह अगर आप लोग देखेंगे मीशो वगैरह देखेंगे, वो थोड़ा सा, मीशो भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब स्लो चलता है, लेकिन मिंत्रा काफी फेमस भी है, बहुत सारे यूजर एक साथ यूज करते हैं और काफी फास्ट चलता है, ठीक है। उसी तरह ये अपने प्लेटफॉर्म को और फास्ट चलने के लिए ये लोग और कुछ कुछ रोल आउट कर रहे हैं, जो कि 2.0 वर्जन रोल आउट कर रहे हैं। ग्लोबली डिलीवरी एक्सपेंशन, ओके। ओपन न्यू डिलीवरी सेंटर इन ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। ये लोग मतलब जो डिलीवरी सेंटर है, ये लोग ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका में ये लोग मतलब टू इम्प्रूव टाइम जोन कवरिंग्स एंड क्लाइंट सर्विस, ये लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं कि टाइम मतलब ये लोग को टाइम का थोड़ा में भी दिक्कत हो, टाइम जोन जो, तो यहाँ पे ये लोग ओपन कर रहे हैं अपना बिजनेस, ये अच्छा वाला बात होता है। फोकस रिटेल टेक्सो, ये लोग रिटेल टेक्सो सोनाटा लॉन्चेस एंड एनहांस रिटेल टेक्सो ट्रांसमिशन व्हिच इंक्लूड्स एआई ड्रिवन पर्सनल सप्लाई चेन एनालिटिक्स, डायनामिक प्राइसिंग मॉडल स्पेशली यूजफुल फॉर लार्ज रिटेलर, ओके। तो ये लोग रिटेल टेक्सटाइल मतलब जो इसका मतलब क्या है कि जो ये लोग का मतलब बहुत बड़े कस्टमर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, मिंत्रा का ही ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मिंत्रा का मैं बोल रही थी, तो अगर मिंत्रा मान लीजिए ये लोग का सॉफ्टवेयर यूज करता हो, तो उसका तो मतलब जैसे ऑफर चलता है, बिग बिलियन डे चलता है, तो उस टाइम कितने सारे कितने करोड़ एक साथ में मतलब सेकंड में कितने करोड़ कस्टमर आप लोगों को पता है कि वहां पे ये लोग मतलब वेबसाइट हिट करते होंगे, और कितने करोड़ कस्टमर का उसी टाइम में विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स कितने करोड़ कस्टमर का ये लोग का ऑर्डर प्लेस होता होगा। तो ऐसे छोटा मोटा प्लेटफॉर्म होगा तो लोड होके ये पूरा हैंग हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये सारा चीज मतलब पूरा और फास्ट बनाने के लिए ये लोग का है। और मतलब बड़ा सा ये लोग का टारगेट है कि बड़ा सा रिटेलर मतलब टारगेट है, और ये सारा चीज मतलब डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स, और ये और फास्ट करने के लिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइज, ये सारा चीज मतलब ये कुछ नहीं, मतलब वो और फास्ट करके और अच्छा करने का मतलब ये एक तरीका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख ले कि फ्यूचर में ये लोग का क्या इंटीग्रेशन होने वाला है, अभी क्या क्या चल रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो हो गया कि आपका स्टॉक में क्या जो कि प्राइस क्या चल रहा है, ऊपर से में कितना हाई लगाया था, अभी कहाँ पे प्राइस चल रहा है। और अभी ये मार्केट सेंटीमेंट तो हो गया, फॉल जो हुआ था वैसे कुछ मुझे नेगेटिव जो नहीं दिख रहा है कि ये फॉल किस लिए हुआ था। मुझे लगता है ये मार्केट सेंटीमेंट के चलते, क्योंकि अगर देखेंगे कोई भी स्टॉक हो जाए, जितना भी अच्छा स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर मतलब अगर ये बढ़ता है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए
अराउंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट देखे बढ़ा है, कितना परसेंट आप लोगों को बढ़ा है? 181%। तो कोई भी स्टॉक अगर बहुत अच्छा मतलब रैली करेगा तो पॉज लेगा, नहीं तो थोड़ा तो जैसे अभी थोड़ी दिन पहले VSR का मतलब जैसे ट्विटर आया था कि 2 स्टेप आगे जाता है तो 1 स्टेप तो नीचे आना पड़ता है, तो उसी तरह का बात है। ये काफी मतलब अच्छा रैली किया है, तो वहां से मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद आप लोग का सेंटीमेंट उसके साथ साथ दिया तो और नीचे उसको आने के लिए और मौका मिल गया। उसके बाद अभी टैरिफ का मतलब टेंशन चल रहा है, तो टैरिफ का जो टेंशन चल रहा है, तो ये आप लोग को अगर लगता है कि ये लॉन्ग टर्म है, ये जाएगा नहीं, तो ये स्टॉक को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, लेने का कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये टैरिफ का मतलब जो कंसर्न है, तो अपना मोदी जी तो है, ये सब मैनेज कर लेंगे और इसका मतलब कोई बड़ा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्विंग ट्रेड 10 मतलब जैसे कि 10-20 दिन के लिए आपको लेना है, तो इसको तो पूरा छोड़ ही देना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखना चाहे तो मुझे तो ये दिखता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को क्या दिखता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।